नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह मौर्य मौर्य साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि डॉली मैम ने बताया ही था, मैं फिजिक्स डिस्कस करूंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आपके जो साइंस की किताब है वो एनसीईआरटी की किताब है। तो एनसीईआरटी की किताब ज्यादा अच्छी भी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आगे के उसमें जो है प्रेफर की जाती है। इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो ऑथेंटिक माने जाते हैं, तो ये उस लिहाज से भी अच्छी है और जो कंटेंट वाइज भी ये किताब ठीक। जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो किताब है साइंस की, उसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो चैप्टर नंबर 9 में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है और चैप्टर नंबर 10 में ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 11 में इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 12 में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। हम ये एक एक चैप्टर में हम बात करेंगे आपसे। तो आज जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लाइट से। लाइट क्या है? तो ये असल में हम लोग अर्थ में रहते हैं और अर्थ में जो भी हम कुछ देख पाते हैं अपने आसपास, वो सारी चीजें लाइट की वजह से है। तो सन से ये लाइटें आती हैं। तो जो तमाम तरीके की किरणें हमारे सन से निकलती हैं और उनमें से कुछ लाइट का उपयोग हम लोग देखने में करते हैं और कुछ किरणों का उपयोग हम लोग हीट लेने के काम में करते हैं। जैसे कि इस समय ठंडी के समय चल रहा है, तो ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, छत पे जाते हैं और धूप लेते हैं। तो धूप में असल में सन से बहुत सारे किरणें आते हैं, उनमें से जो गर्म किरणें हैं वो उसका प्रभाव होता है, जिससे कि हमको गर्म महसूस होता है, हमारे स्किन में गर्म लगता है। इसको बाद में अभी आप लोग नहीं जान पाएंगे, तमाम तरह की किरणें होते हैं, उनमें से IR इंफ्रारेड किरणें बोलते हैं, औरक्त किरणें, औरक्त तरंगें, तो ये गर्म होती हैं। इसी तरीके से और बहुत तरीके की जो किरणें होती हैं वो सन से आती हैं, लेकिन कुछ ही किरणों में वो होता है, हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो सन से आने वाली या किसी भी तारों से आने वाली, एक्चुअली तारे ही लाइट निकालते हैं। जैसे ग्रह है, जैसे आप चंद्रमा है, ये उपग्रह है धरती का, या बृहस्पति है, शुक्र है, इनमें ये ग्रह है, इनमें कोई लाइट नहीं होती। ये जो भी हम इनको देख पाते हैं वो सन के लाइट से ही देख पाते हैं। तो उसी तरीके से अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है और सन से ही लाइट आती है और सारी चीजें हम जो देख पाते हैं या जो भी पौधे हैं और तमाम तरह के जीवधारी हैं, वो उन सब का जीवन सन के लाइट और सन से आने वाली तमाम किरणों के कारण संभव हो पाती है। तो सन से आने वाली जो किरणें हैं, जो हमारे आंखों को सेंसिटिव करती हैं या हमारे आंखें जिनको देख पाती हैं, उसको हम लोग लाइट कहते हैं। और उसी की वजह से हम बहुत सारे चीजों को अलग अलग कलर्स में भी देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। जैसे कि कभी कभी आप बारिश के समय पे रेनबो देखते हैं, तो रेनबो में 7 कलर होते हैं। पर 7 कलर कहां से आए? तो असल में ये है कि 7 कलर लाइट के अंदर में ही होती है, लेकिन जो पानी की छोटी छोटी बूंदे होते हैं, वो बूंदे उनको 7 अलग अलग कलर रंगों में विभाजित करती है और आसमान में आपको रेनबो देखने को मिलता है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, लेकिन चलो कुछ देखते हैं, कुछ समान हमारे जो कि कलरफुल कैसे दिखते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये किताब का एक सफेद पेज है। तो ये सफेद इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो भी लाइट इसमें पड़ती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रिफ्लेक्शन का एक उदाहरण है इस चैप्टर में जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन का उदाहरण है कि सारी लाइट अगर इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो सफेद दिखेगी, और अगर सारी लाइट में से कोई कलर की लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो वो काली दिखेगी। जैसे कि हम और कलर इसमें देखते हैं, तो इस साइड में अगर देखें तो देखिए ये वाला रंग आपको दिख रहा होगा काला। तो असल में क्या हो कि लाइट इसमें जो पड़ती है वो सारी की सारी इसमें ऑब्जॉर्व हो जाती है
और रिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ इधर से आने वाली लाइट, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर नहीं आती है, इसलिए ये काला दिखता है। ये अगर दूसरे जगह हम देखें इसी पेज में, तो देखिए ये येलो दिख रहा है, ये पार्ट येलो दिख रहा है, ये पार्ट येलो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसमें लाइट, जो भी लाइट पड़ती है उसका केवल येलो पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है, बाकी पार्ट ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर जाता है। जो भी जिस मटेरियल से इसमें कलर किया गया है वो मटेरियल उस पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल येलो कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए येलो दिखती है। इसी तरीके से अगर दूसरे हिस्से में देखें, ये रेड, तो ये इस हिस्से में इस तरीके से चित्रकारी की गई है, कलर इसमें डाला गया है कि वो मटेरियल केवल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है, इसलिए ये आपको रेड दिख रहा है। इसी तरह से अगर इस वाले हिस्से में आए तो ये ब्लू दिख रहा है जो, तो इसका मतलब है कि इसमें ब्लू कलर, जो इसमें कलर किया गया है, तो वो मटेरियल जिससे इसमें ब्लू कलर किया गया है वो मटेरियल लाइट के सारे लाइट को, सारे वेवलेंथ की लाइटों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, केवल जो ब्लू लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये हिस्सा ब्लू दिख रहा है। इसी तरह से अगर इस वाले हिस्से में हम देखें तो ये ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल से इसमें चित्रकारी की गई है वो मटेरियल सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ले रहा है, बाकी जो ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ऊपर भेज रहा है वो केवल ग्रीन है, इसलिए दिख रहा है। चलिए अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को थोड़ा और ठीक से समझते हैं। राइट, तो अभी जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, लेकिन चलिए हम रिफ्लेक्शन को रे डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। तो जैसे ये एक इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हमने एक लाइन खींची है और ये एक मिरर को रिप्रेजेंट करता है, और ये इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है, और इसमें जो मिरर है उसमें एक नॉर्मल, अगर हम ये लाइन खींचे नॉर्मल लाइन और इसको कहें कि ये इंसिडेंट लाइट है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट इधर की तरफ मुड़ जाएगी, और जिस एंगल से, मतलब नॉर्मल से जितने एंगल ये इंसिडेंट लाइट बनाएगी वो उसका वो उतने ही एंगल में, नॉर्मल से दूसरे साइड में उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होना चाहिए। दूसरा एक लॉ ये है। दूसरा नियम ये है कि जो इंसिडेंट लाइट है और ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या ये कहलाता है। तो पहला क्या कहलाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा नियम कहता है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल ऑफ द लाइन एंड इंसिडेंट पॉइंट, ये तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए। तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो गई, इसको हम और डिटेल में बाद में समझेंगे। चलो इसको एक्सपेरिमेंटली पहले देख लेते हैं कि ऐसे होता कैसे है। तो चलिए यहाँ पर, जहां पर यहाँ एक हमने मिरर लिखा है, लाइन खींची है, यहां पर एक मिरर रख करके हम देखते हैं। तो ये देखिए, यहां से जैसे लाइट इधर से आ रही है, इंसिडेंट लाइट, और अगर यहां आप मिरर में देख पा रहे होंगे, इधर से देखें तो यहां से जैसे ये लाइट आ रही है ऐसे, और उधर जो हमको इमेज दिख रहा है, इसका जो रे का जो डायरेक्शन है, ये रे का डायरेक्शन है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी डायरेक्शन में है, बिल्कुल इसके डायरेक्शन में है ऐसे। अगर आप इस तरीके से इस तरफ से भी देखें, तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये रे ऐसे आ रही है ऐसे, तो ऐसा यहां पर से देख पा रहे होंगे, यहां पर से ऐसे देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये ऐसे आ रहा है, देखिएगा इधर मिरर पे फोकस करिए। तो जैसे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं ऐसे, तो ऐसे लग रहा है कि हमारा पेन जो है वो ऐसे आ रहा है, उसके अंदर में देखिएगा, अंदर में जैसे लग रहा है ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इधर से लाइट आ रही है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है। ये फिर से एक बार देखें, तो जैसे कि ये इधर से लाइट आई, ये तो जैसे देखिए मेरा पेन मैं इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, लेकिन देखिए उधर मिरर में देखिए उसका डायरेक्शन मूव करने का
उसका डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब है कि लाइट जो इधर से आती है वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो जो ये सिर्फ जो हमने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये केवल लॉ नहीं है, ये एक घटना है जो असल में घटती है, जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में समझाया। और अभी इसी तरीके से कुछ हम रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये हमने एक ग्लास में पानी लिया है और एक ये पेंसिल लिया है। तो आप पहले पेंसिल को ठीक से देखिए, चाहे ऐसे देखिए और चाहे ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, किसी भी डायरेक्शन में देखिए। ये सीधी एक सीधी है, हमने इसको टेढ़ा होना नहीं किया। अब इसको हम पानी में देखेंगे। तो चलिए पानी में हम डुबोते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको सीधा ही दिख रहा होगा संभवतः। अभी हम आप एक मैजिक दिखाते हैं। ये देखिएगा, आप देखिए क्या आपको सीधा दिख रहा है? देखिए इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये पानी में जाकर के टेढ़ा हो गया है। अभी तो हम देख रहे थे, ये देखिए सीधा है, और देखिए पानी के अंदर में जाने के बाद यही पेंसिल आपको टेढ़ी दिख रही है ना? तो ये टेढ़ी किस वजह से हुई है या टेढ़ा हमको दिख क्यों रहा है? असल में तो टेढ़ा नहीं होगा, सीधी सीधी ही पेंसिल होगी, क्योंकि पानी में इतना वो तो नहीं है कि उसको मोड़ दे, लेकिन ये टेढ़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसा हमको दिखता है सब कुछ एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। तो ये किस वजह से होता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको परावर्तन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो इसमें जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देख लिया था, जिसको परावर्तन बोलते हैं, और ये है रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपवर्तन। तो इस अपवर्तन के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण यहां हमको ये टेढ़ा दिखता है। तो ये एक वाटर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, और इसकी वजह से ये दूसरा वाला हिस्सा भी हम देख पाते हैं। लेकिन लाइट जब इसमें ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम में, तो उसकी सघनता और विरलता के आधार पर, सघनता का मतलब है कितना घना है। जैसे अगर बाहर की बात करें तो बाहर यहाँ पर एयर है, और एयर में जो एयर के पार्टिकल्स है वो कम है, यानी कि विरल है। और यहाँ पर अगर देखें कि एयर की अपेक्षा जल के पार्टिकल्स बहुत घने घने नजदीक नजदीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सघन है या डेंस है, डेंसर मीडियम है। और इधर ऊपर रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मैंने विरल, और सघन मैंने घना घना, या जहां पर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर में जाने पर या डेंसर से रेयर जाने पर लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, और उसकी वजह से उसका लाइट हल्का सा मुड़ जाती है। तो इसकी वजह से ये आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। अच्छा, इस एक और घटना हम देख पाएंगे। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो चलिए हम ट्रांसपेरेंट एक जार है, इसमें हम देख पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट जार में आप देखिए, देखिए इसका जो मोटाई है ये देखिए, और अगर नीचे से देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे हम डिप कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल जो है थोड़ा सा मोटा हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखेंगे जब ये इस चैप्टर के अंदर में, इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण देखेंगे, और किस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में यहीं तक। और इस चैनल के साथ बने रहिए, और इस आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जिसके काम का ये वीडियो हो सकता है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।